अब करेंगे पटना केस। पटना केस में क्या था, शाह बेग खान था। शाह बेग खान था ये जो काबुल में रहता था। काबुल में रह के ना, काबुल में रहता था, तो अभी इंडिया आया। इंडिया में कहाँ आया, इंडिया में पटना आया। पटना में रहने लग गया। पटना में रहने लग गया तो इसने शादी की नादिर बेगम से। नादिर बेगम से शादी की। तो इसके बाद ना वहाँ पे जाके ना इसने बहुत सारे पैसे कमाए, है ना। कंपनी का सर्विस करता था, है ना। तो इसने बहुत सारे पैसे कमाए, है ना। तो बहुत सारे पैसे कमाने के बाद ना, तो इसने, इसका कोई बच्चा नहीं था, तो इसके पास कोई इशू विशू भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसने ना अपने ना नेफ्यू को बुलाया काबुल से कि आ जाओ, है ना, हमारे साथ रहो। तो जैसे ही आया उसके साथ रहने लग गया। तो इसने सोचा कि ना मैं ना इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, है ना। उसने जैसे ही अडॉप्ट करने का सोचा ही ना, उसके बाद ना इसने ये मर जाता है, दिसंबर में मर जाता है ये, ठीक है। ये साबिक खान ना मर जाता है। साबिक खान मर जाता है तभी ना जो ये बहादुर बेग था, जिसको बुलाया गया था कि भाई आ जाओ काबुल से, तो काबुल से आ जाओ। तो इसने जिसको अपना बेटा बनाने के लिए आया था, तो इसने सोचा कि ना मैं इसकी लॉ सूट फाइल करता हूँ। लॉ सूट फाइल करने के बाद ना, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी सारी, क्योंकि मैं ये अडॉप्ट करना चाहता था। तो मतलब एक तरह से मैं भी इसका बेटा हो गया, अडॉप्ट करना चाहता था। तो ये फाइल करता है कि फर्स्ट स्टेप ये फाइल करता है कि लॉ सूट फाइल करता है इसके अंदर, क्या नाम है, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर फाइल करता है। पटना के प्रोविंशियल काउंसिल था उस समय, तो प्रोविंशियल काउंसिल में इसने फाइल करता है, ठीक है। तो फाइल करता है जैसे वो राइट टू प्रॉपर्टी में कि मेरे सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मेरी मोहम्मद बिन लॉ से मेरी सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसे से जिसने फाइल करता है, तो वहाँ पे जो कोर्ट का ना, कोर्ट में क्या था, कोर्ट में क्या होता था, मुसलमान ऑफिसर थे, मुस्लिम ऑफिसर थे। तो मुस्लिम ऑफिसर में क्या था कि उसने हियरिंग करता है, हियरिंग रिपोर्ट पूरा देखने के बाद ना, तो इसके ना इसने फैसला देता है कि ना इसमें ना जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टी ना 4 हिस्से में बांट देनी चाहिए। 4 हिस्से में बांट देना, 3 हिस्सा ना इसके ना जो बहादुर बेग जो उसका नेफ्यू बनना मतलब नेफ्यू था, उसको मिल जाएगी, और एक एक पार्ट ना उसके ना वाइफ को मिलेगी। तो इससे ना ये खुश नहीं होती है, ये मतलब मुन्नी बेगम बोलो, नादिर बेगम खुश नहीं होती है। तो नादिर बेगम जाती है कि नाम ये सदर दीवानी अदालत में जाती है। सदर दीवानी अदालत ना बहुत सारा काम कर रही होती है, तो वो ना इनएफिशिएंटली उसने ना उसकी अपील नहीं सुनती है ना। तो सुनती नहीं है, बहुत दिन तक सुनती नहीं है। तो ये ना चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है कि ना मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे डैमेज हुआ है, कि मैं इतने साल तक मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, ऐसा कर रही थी, इम्प्रिजमेंट दो इसका काजी मुफ्ती और ये बहादुर बेग को, जिसने इतना ऐसा फैसला दिया है, इसको ऐसा अपील डालती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है उसको अरेस्ट करके तीनों को लाओ यहाँ पे, है ना, लाओ यहाँ पे। तो वो अरेस्ट करके जिन गए होते हैं, और उसके ऊपर ना 3 लाख रुपए का ना डैमेज का ना फाइन भी लगा देता है, डैमेज का फाइन लगा देता है। तो क्या होता है कि ना जब इसके साथ ना पूरे जो भी सिनेरियो था ना, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ना जो इसके जो क्रिटिसाइज लेके जाता है, क्योंकि ये कलकत्ता का तो केस था नहीं, केस था पटना का। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ का जुडिक्शन था, ये पटना का जुडिक्शन था, बट इसने पटना का जुडिक्शन था। तो इसने ये अपने जुडिक्शन से बाहर जाते हैं, इसलिए ना इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसलिए क्योंकि मोहम्मदन लॉ से तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट इसने सुप्रीम कोर्ट ने गुड फेथ के लिए इसने ऐसा फैसला दिया जाता है। बट ना इसलिए माना जाता है कि ना इसने सारी सारी प्रॉपर्टी ना, इस केस में डेफिनेटली ये होता है कि ना इसको 3 लाख रुपए मिल भी जाते हैं, और जो लॉ ऑफिसर थे उसको जेल में भी डाल दिया जाता है, और ना उसकी सारी प्रॉपर्टी ना नादिर बेगम को मिल जाती है।